हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है, तो बिल्कुल ये वीडियो बच्चे आपके लिए है। तो देखिए, आज अपन देखेंगे सरल रेखा युग का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन देखने वाले हैं समघातीकरण। ये इसका लास्ट लेक्चर होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चे, एक या दो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और वह कई बार बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं। उसके एक दो रीजन है कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, पर कहाँ लगाना है वो चीजें नहीं समझ में आती, तो वहां से दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इस लेक्चर में अपना फोकस ये होगा, पहले ये पता करें कि लगाना कहाँ है, फिर ये पता करेंगे कि लगाना कैसे है। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिए। और इससे जो सरल रेखा युग्म के अच्छे क्वेश्चनों में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो है यहाँ पे। क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बच्चे। हाँ, पहला, समघातीकरण या होमोजिनाइजेशन होता क्या है? तो देखो बच्चे, एक जो चीज थी उसी पे बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला समीकरण होता है ax² + 2hxy + by²। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक चीज थी, ये किसको निरूपित करता है? अगर ऐसा समीकरण है एक्स वाई में समघात, एक्स वाई में दो घात का समघात समीकरण है, तो ये हमेशा ही किसको निरूपित करता है बच्चे? दो सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से जाती है। तो इसी का कंसेप्ट यूज किया गया बच्चे। ये किसको निरूपित करता है? दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाओं को निरूपित करेगा। दो सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से जाए, दो सरल रेखाएं जो मूल बिंदु से जाए, जो मूल बिंदु से जाए, ऐसी दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है जो कहां से जाए बच्चे? मूल बिंदु से जाए। क्या ये बात क्लियर है? मूल बिंदु से जाने वाली दो सरल रेखाओं को यह निरूपित करता है। तो अब जो पूरा कंसेप्ट है ना, वो इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। तो क्या करेगा इसमें क्या करे जाएगा कि आपको एक वक्र दिया जाएगा बच्चे, कोई भी एक कर्व, कैसा भी एक कर्व। तो एक तो कर्व दिया जाएगा जनरली, और दूसरा या तो कोई वक्र दिया जा सकता है, या तो फिर एक सरल रेखा दी जाएगी, या तो एक सरल रेखा दी जाएगी। अब ये दोनों दो बिंदुओं पे काटेंगे। क्या बोला मैंने? एक तो आपको वक्र दिया जाएगा, वक्र में मान लेता हूं, कर्व में मान लेता हूं क्या? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये वक्र है। जनरली द्विघात का जो जनरल वक्र है उसी को मान लिया अपने कि ये तो वक्र दिया जाएगा। और एक दी जाएगी बच्चे सरल रेखा, एक दी जाएगी जनरली सरल रेखा। सरल रेखा कैसी होगी? lx + my + n = 0। ठीक है क्या? ये दोनों वक्र या एक वक्र या सरल रेखा, ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चे? कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ए और बी पे। ए और बी पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये वक्र है, ये सरल रेखा, या कोई भी दो वक्र ए और बी पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब ऐसा क्वेश्चन में क्या दिखेगा, या ऐसा क्या होना चाहिए ताकि अपने को पता चल जाए कि अपने को समघातीकरण लगाना है, अपने को समघातीकरण लगाना है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे? वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलेगा कि इसको और इसको, इन दोनों बिंदुओं को कहां से मिला दिया जाए? मूल बिंदु से। मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेखा OA और OB के बारे में बातें करना शुरू कर देगा, कि OA या OB के बारे में कुछ ना कुछ आपको देने लग जाएगा। तो मतलब समघातीकरण कब लगाना है? जब OA तथा OB के बारे में चर्चा हो। जब OA तथा OB के बारे में चर्चा होगी तब अपन समघातीकरण लगाएंगे। अब कैसे कैसे चर्चा हो सकती है इसके बारे में? या तो ये बोल दे कि जो इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं ज्ञात करो। सीधा ही बोल दे, कोई भोला डाला हो तो। क्या ध्यान से सुनना कि ये वक्र तथा ये रेखा ए और बी पे प्रतिच्छेद करते हैं। इन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं के समीकरण याद करें। या ऐसा बोल दे,
इन बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करो, या ऐसे बोल दे, या फिर बच्चे कैसे बोल सकता है वो, ऐसे बोल दे कि ये जो है ना ए बी, ये आपका इसके लिए ए बी क्या हो गया, एक जीवा हो गई, जीवा ए बी यहां पे 90 डिग्री कोण बनाती है, या यहां पे थीटा कोण बनाती है, कुछ ऐसा बोल दे तो भी मतलब समझ जाना है क्या कि भाई इसने बोला जीवा ए बी मूल बिंदु पे 90 डिग्री कोण बना रही है, इसका मतलब क्या है, ये और ये इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण कितना हो गया बच्चे, 90 डिग्री हो गया। तो कैसे भी करके अगर ये आ जाए कि इस रेखा और इस रेखा की बात हो रही है, किसकी, इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं OA तथा OB की बात हो रही हो, तो समघातीकरण समझ जाना बच्चे, और कहीं पे भी हो रही हो, पूरी निर्देशांक ज्यामिति में कहीं पे भी ऐसी बात हो रही हो तो समघातीकरण आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब एग्जैक्टली होता क्या है, तो मुझे ये बताओ इन दोनों रेखाओं का समीकरण, अगर इसका और इस रेखा का मैं समीकरण देखूंगा तो वो कैसा आएगा, OA तथा OB का संयुक्त समीकरण, इनका संयुक्त समीकरण अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा आएगा, संयुक्त समीकरण कैसा आएगा संयुक्त समीकरण इनका, OA तथा OB का संयुक्त समीकरण कैसा आएगा बच्चे, मूल बिंदु से जाने वाला रेखा युग्म है क्या, ये है मूल बिंदु से जाने वाला रेखा युग्म, तो इसका समीकरण कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये OA तथा OB का संयुक्त समीकरण कैसा आएगा, ऐसा आएगा, मतलब जिसमें x² xy और y², मतलब बाकी चीजें नहीं आएंगी उसमें, तो ऐसा आएगा। अब अपन देखो क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, इसको अपन इस वाले वक्र को अपन समघात का समीकरण बना देते हैं, तो फिर यही आ जाएगा। कैसे ध्यान से सुनो, अब अपना एक एम है कि इस वक्र को अपन इस रेखा की सहायता से इसको क्या बना देते हैं, समघात का समीकरण बना देते हैं। कैसे बनेगा ये, तो कैसे बनेगा देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ax² प्लस by 2hxy, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है बच्चे, घात 2 समझते हैं क्या, देखो यहाँ पे चर का घात 2 दिख रहा है बच्चे, x², यहां पे भी चर का घात 2, इस पद में भी चर का घात, x का 1 और 1 y का, तो 2 घात हो गया, यहां पे भी 2 घात। अब यहां पे 2gx आया, इसमें घात कितना है बच्चे, चर का 1 ही घात है, तो इसके गुणा में 1 लिख देते हैं, 1 तो लिख ही सकता हूं मैं गुणा में, कुछ नहीं किया खास मैंने, और ये बहुत ही अच्छा चीज किया है fy, इसके गुणा में भी 1 लिख देता हूं, प्लस c, यहां पे चर का 1 घात था इसलिए 1 लिखा, यहां पे भी 1 घात था इसलिए 1 लिखा, यहां पे c, इसमें तो चर है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूं, अब इस 1 का मान मैं कोई 1 घात का समीकरण डाल दूंगा तो काम हो जाएगा क्या, तो ये 1 घात का समीकरण कहां से लाएंगे, यहां से देखो बच्चे, lx प्लस my इक्वल टू -n, और थोड़ा सा और -n का भाग दे दो, lx प्लस my -n इक्वल टू 1। देखो मैंने एक निकाला है, 1 का मान निकाला मैंने, यहां से 1 का मान निकाला, और वही ये 1, देखो सरल रेखा से n को इधर ले गया और -n का भाग दे दिया, तो एक 1 आया, और ये 1 घात का समीकरण है, देखो lx प्लस my। तो अब ये जो है इसको यहां डाल देते हैं, तो इसमें डालने से होगा क्या, देखो बच्चे ध्यान से देखिए बच्चे, क्या होगा इसका, 2gx इंटू इस 1 का मान यहां डाला गया, lx प्लस my बट्टे -n, और इसका मान यहां पे भी डालोगे 2fy lx प्लस my -n प्लस c गुणा lx प्लस my बाई -n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे ध्यान से देखो, और अब इसको गौर से देखो तुम, इस समीकरण को गौर से देखो, यहां पे भी 2 घात का पद आ गया, देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by², अगर आप यहां पे देखोगे ना तो क्या आ गया, देखो -2gnl इंटू x², और यहां पे क्या आ गया, -2gm/n इंटू xy। देखो यहां 2 घात, यहां 2 घात, ऐसे ही यहां 2 घात, यहां 2 घात, सबके सभी 2 घात के बन गए, 2fl
माइनस एन इंटू एक्स वाई, और ये माइनस 2f m बाई माइनस मतलब प्लस n बाई वाई स्क्वायर। और उधर भी जितने भी बन रहे हैं, इधर भी जो बन रहा है देखो c बाई एन स्क्वायर इंटू ये एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2lm एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे यहां पे जो भी बना है, जो भी बन रहा है इस वाली समीकरण में, जो भी आया है वो क्या है, ये दो घात का, ये दो घात का, ये दो घात, 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 सब दो घात के, सब दो घात के। तो क्या आ रहा है, या तो एक्स स्क्वायर, या तो एक्स वाई, या तो वाई स्क्वायर। दो ही चीजें आ रही है बच्चे। एक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ रहे हैं, एक कौन आ रहा है, एक्स वाई का गुणांक आ रहे हैं, और एक कौन आ रहा है बच्चे, एक कौन आ रहा है वाई स्क्वायर का गुणांक। क्या इसमें इतनी ही चीजें आ रही है, इतनी ही चीजें आ रही है। मतलब ये जो इसको मैंने करके लाया, ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं हैं क्या, ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने समघातीकरण किया किसका, इस वक्र का, इस रेखा की सहायता से। तो मेरे को क्या मिला, एक दो घात का समघात समीकरण मिला। तो यहां से मैं ये तो बोल सकता हूं ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं। पर अब मैं ये कैसे बोलूं कि ये रेखाएं ओ ए तथा ओ बी ही है। तो इसके लिए देखिए बच्चे, भाई ये तो पता चल गया ये दो रेखाएं हैं, तो ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाएं हैं। पर अब मेरे को ये क्लेरिफाई करना है, जो ये आया है ये रेखा ओ ए तथा ओ बी का समीकरण होगा। तो इसके लिए देखिए बच्चे, ए बिंदु, जो बिंदु ए और बी था, ए बिंदु जो है वो इस रेखा और इस पे दोनों पे है क्या, बिंदु ए इस रेखा पर भी है और इस वक्र पर भी है। बिंदु ए इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा, इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इस वाले में बिंदु ए को डालते हैं, इस वाले में बिंदु ए को डालते हैं, तो ये संतुष्ट करेगा क्या, क्यों, ध्यान से सुन लो। अगर आप बिंदु ए को इस समीकरण में डालते हो, तो क्या होगा, इसका मान कितना आएगा, एक, इसका मान कितना आएगा, एक, इसका मान कितना, इसका मान तो एक ही है ना भाई, इसका मान तो एक ही है, इसका मान एक है, इसका मान एक है, इसका मान तो एक ही है ना बच्चे। ये बिंदु इसमें डालोगे तो इसका मान आ जाएगा एक। इसके बाद में ये जो समीकरण था वो समीकरण बन जाएगा यही, और जब इसमें इसको डाला जाएगा तो इसका मान 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु इस वक्र के ऊपर ही है, ये बिंदु ये इस वक्र के ऊपर है। तो जब इसको इसमें डालोगे तो इसका मान 0 आएगा, और जब इसको इसमें डालोगे तो इसका मान 1 आएगा। मतलब जब अपन ने इसमें ये बिंदु डाला तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। तो ये समीकरण बन गया वापस से यही, और इस समीकरण बन गया, और इस समीकरण को ये बिंदु ये संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस वाले समीकरण को ए संतुष्ट कर रहा है, और सेम लॉजिक से इसको कौन संतुष्ट करेगा, बी भी संतुष्ट करेगा। ए और बी इसको दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब इसको भी करेंगे, मतलब इसको भी करेंगे। तो ये मूल बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण है, और इस समीकरण को ए और बी संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये समीकरण कौन सा होगा, ये समीकरण कौन सा होगा, ओ ए तथा ओ बी का संयुक्त समीकरण। ये देखो, ये समघात हुआ इसलिए मूल बिंदु से गुजरेगा, और इसको बिंदु ए और बी ने संतुष्ट किया है। इस समीकरण को बिंदु ए और बी ने संतुष्ट किया, इसलिए ये ए और बी से जाने वाला समीकरण हुआ। क्या ये बात क्लियर है, मूल बिंदु ने संतुष्ट किया, और मूल बिंदु से जाने वाला है, और इन बिंदुओं ने संतुष्ट किया। इसलिए क्या होता है, जब आप एक वक्र को, मतलब इस वक्र को इस रेखा की सहायता से समघात बना देते हो, तो वो जो समीकरण मिलता है वो किसका मिलता है, ओ ए तथा ओ बी का संयुक्त समीकरण मिलता है, ओ ए तथा ओ बी का। तो मतलब क्या होता है कि वक्र को रेखा की सहायता से समघात बना दो, तो जो समीकरण मिलेगा समघात का वो क्या होगा, उन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण आएगा। अब बात यह है बच्चे, अगर अपन थोड़ा ध्यान से नहीं सुने तो समघात कैसे बनाएंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे, रेखा से एक मान निकाल लेना एक का,
मतलब x और y वालों को एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ। तो यहां से मान आ जाएगा 1 का, 1 का, मतलब रेखा से 1 का मान निकाल लेना, और जहां जहां घातें आपके कम पड़े उतना ही लिख देना। देखिए मैंने यहाँ पे 1 घात कम पड़ रही तो 1 लिखा था, यहाँ 2 घात कम पड़ रही थी इसलिए 1 का स्क्वायर लिखा था। तो यही तरीका होता है बच्चे। अब अपन करके देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, तो और ज्यादा क्लियर होगा। बाकी ध्यान रखना, अच्छा समघात करेंगे वो समीकरण आएगा, वो OA और AB का संयुक्त समीकरण आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसमें देखो, वक्र तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा युग्म का समीकरण निकालो। कि ये वक्र है और ये रेखा, इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा युग्म का समीकरण निकालिए। तो बच्चे क्या हो रहा है कि ये कोई वक्र होगा, मतलब पहले मैं ये सही बता रहा हूं, ये कोई वक्र होगा और इसको ये रेखा यहां पे काट रही है। इसने तो सीधा सीधा ही बोला है, देखो वक्र तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा युग्म का समीकरण। तो मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा युग्म का समीकरण चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसा होगा तो समघातीकरण करेंगे। समघातीकरण करेंगे। समघातीकरण करने के लिए देखो बच्चे, इस वक्र को लिखो x² + y² = a²। देखिए बच्चे, इसमें क्या है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1। अरे a², ये तो अचर है ना बच्चे, ये तो अचर है ना बच्चे, ये तो अचर है ना बच्चे। यहाँ पे घात 2 नहीं, अरे a² ये तो अचर है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 1 का स्क्वायर। क्यों लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी घात 0 थी, तो इसलिए 1 का। अब इस 1 का मान कहां से लाते हैं, x + y = a, जो सरल रेखा है वहां से लाते हैं। तो x + y/a = 1, मतलब ये 1 का मान क्या आएगा सरल रेखा से, सरल रेखा से अचर पद को 1 बना लो, तो वो मान यहाँ पे रखना होता है। तो क्या आ जाएगा बच्चे, x² + y² = a² × x + y/a²। और देखिए बच्चे, x² + y², इस a² से a² तो कट जाएगा क्या, और ये आ जाएगा x² + y² + 2xy, और अब ये भी कट जाएगा, तो 2xy बराबर कितना आ गया बच्चे, 0। तो xy का मान कितना आ गया बच्चे, 0। तो यह आपका आंसर है, यह आपका आंसर है, बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचा आपने, सोचा कि अच्छा इनके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण चाहिए। प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से सीधा समघातीकरण किया, यह समीकरण आ गया। क्लियर है? अब इसी को मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। मेथड 2, मतलब अपने को फील तो आना चाहिए ना कि ये आ तो रहा है, पर कैसे, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं। अगर आप ज्योमेट्री के लिए जाओगे तो बहुत सरल है, चलो मैं प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल के बता देता हूँ। x² + y² = a²। कुछ बच्चे 11th के भी हैं, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं। तो x का मान उठा के यहाँ डाल देते हैं, या y का डाल देते हैं, चलो y का मान, इनके अपन प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं। अब करने क्या जा रहे हैं अपन, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए y का मान यहाँ डालिए, तो x² + y की जगह a - x² = a²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x² + a² + x² - 2ax = a²। तो a² से a² कट गया बच्चे, तो ये आएगा 2x² - 2ax। तो 2x कॉमन ले लो भाई, 2x कॉमन ले लो, और x - a। तो x के 2 मान आ गए, x का मान एक तो 0 और एक x का मान 1। जब x का मान 0 आप इसमें रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, या इसमें रख दो बच्चे। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान a आ जाएगा, और x का मान a रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा। तो ये 2 बिंदु आ गए, मतलब जो a और b थे, a का मान आ गया है, a को लिख देते हैं क्या, 0, a, और b को, a और b दोनों बिंदु ही आ गए। अब बताओ, इन बिंदुओं को मैं मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा लिख सकता हूं क्या भाई, इन बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा एक तो ये लिखनी है मेरे को, और एक ये लिखनी है। तो OA का समीकरण क्या आएगा बच्चे, ये A है, ये B है मान लो। तो OA का समीकरण कैसे लिखोगे, मूल बिंदु से गुजरी, तो 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y - 0 x - 0, ये लिखोगे, और दिस बाई दिस। तो OA का समीकरण दिस a - 0 अपॉन
0, तो a बाई 0 आया। तो 0 को वज्र गुणा कर देते हैं अपन, तो 0 को वज्र गुणा करो, 0 बराबर x, तो मतलब x का मान कितना आ गया 0, x का मान 0 आ गया। ऐसे ही OB का समीकरण, OB का समीकरण बोलिए, OB के समीकरण के लिए भी सेम समीकरण लगाएंगे, y माइनस 0 इक्वल टू दिस माइनस दिस, 0 बट्टे a इंटू एक्स माइनस 0, तो सब 0 हो गया, y का मान 0 आ गया। तो दो रेखाएं आ गई, OA और AB का समीकरण आ गया। OA आया है x बराबर 0 और ये आया है y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0, इसलिए इसका संयुक्त समीकरण क्या होगा, संयुक्त समीकरण या रेखा युग्म, रेखा युग्म क्या होगा बच्चे, इसको और इसको गुणा करना होता है तो एक्स वाई इक्वल टू, भाई ये बताया था ना दोनों को गुणा ही करना होता है एक्स और वाई को, तो इसलिए ये आ गया। तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाले, फिर पहले प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा का समीकरण, फिर दूसरे बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा का समीकरण, और उसके बाद में इनका संयुक्त समीकरण ले आए। तो ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, तो एक्स वाई इक्वल टू 0 आ जाता। अब कुछ बच्चे जो पहले से देख चुके हैं या जो थोड़ा सा वर्थ को जानते हैं, अगर वो लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखो बच्चे क्या है, ये वर्थ का समीकरण होता है और ये जो रेखा है आपकी वो रेखा का समीकरण ऐसे आएगा। तो मतलब वो दो बिंदु यही आ रहे हैं 0,a और a,0। तो इसलिए एक रेखा तो मूल बिंदु से इसको जोड़ने वाली कौन सी हो जाएगी बच्चे, एक रेखा तो ये हो जाएगी और एक रेखा ये, मतलब एक तो x एक्सिस एक y एक्सिस, तो ये तो x बराबर 0 है, y एक्सिस होता है x बराबर 0 और ये होता है y बराबर 0। तो इसलिए इस तरीके से भी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, x बराबर 0 और ये y बराबर 0। तो इसलिए बात ये है कि ये सिंपल सा एग्जाम्पल है और आराम से अपन समझ ये रहे हैं कि ऐसा हो क्या रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। अपने को इतना लंबा चौड़ा तामझाम करना पड़ता कि दोनों पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालो फिर रेखा निकालो, तो ऐसे वो काम ये सीधा ही कर देता है, वो काम ये सीधा ही हो जाता है, एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो अगर एक वक्र और एक रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से जोड़ना हो तो बच्चे हमेशा ही क्या कर लेना, क्या कर लेना, सीधा सीधा समघातीकरण कर देना, खत्म। चले तो आगे चलते हैं हम। हाँ, अब हमेशा तो वो बस, अब क्या है देखो, वक्र तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करो। क्या बोला? वक्र तथा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले रेखा युग्म के बीच कोण ज्ञात करो। तो मतलब ये कोई वक्र है, ये रेखा है और इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं को कहां से मिलाने की बात बोल रहा है, सीधी सीधी बोल दी इसने तो, कि जो मूल बिंदु से मिलाने जाओगे तो उसके बीच में एंगल निकालो, इसके बीच में एंगल निकालो। मतलब वक्र और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाले रेखा युग्म के बीच में कोण निकालो। तो सीधी बात ही कर रहा है ना ये, इस लाइन और इस रेखा की, तो इन दोनों के बीच में कोण पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में कोण पूछ रहा है, तो इनका समीकरण ले आते, फिर कोण निकाल ही लेंगे। तो क्या करो, समघातीकरण। देखो फिर से बात बता रहा हूं, क्या बात है बच्चे, कि बात ये प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं की कर रहा है, तो समघातीकरण करेंगे, समघातीकरण। और कैसे करेंगे तो वो देखिए बच्चे, इसको लिखते हैं थोड़ा अच्छा, क्या आएगा, 2x² माइनस XY प्लस y² प्लस 2x। यहां पे एक घात की कमी है क्या, तो यहां 1 लिख दो, माइनस 3y, हाँ बच्चे ऐसे अरे 1 लिख दो, प्लस 1, यहां 2 घात की कमी है तो 1 का स्क्वायर। देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक घात था इसलिए 1, यहाँ एक घात था 1, यहाँ 0 घात तो इसलिए 1। अब रेखा से एक का मान निकालना होता है, तो 2x प्लस y बराबर 1। रेखा से क्या करना होता है, उस एक का मान निकाल के यहाँ लाना होता है। तो देखो बच्चे, 2x² माइनस XY प्लस y² प्लस 2x इंटू 1 का मान कितना है रेखा से, देखो बच्चे 2x प्लस y है और माइनस 3y इंटू 1 का जगह 2x प्लस y लिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर है तो 2x प्लस y का स्क्वायर, ये आएगा। थोड़ा ध्यान से देख लो, 2x² यहाँ माइनस XY ये तो अपनी जगह है, प्लस y² भी अपनी जगह, प्लस 4x² आ गया यहाँ, प्लस 2xy आ गया, माइनस 6xy
-3y² प्लस 4x² आएगा प्लस y² आएगा प्लस 4xy आएगा ये बच्चे, और ये स्क्वायर कर सकते हैं तो इक्वल टू 0 ये आएगा। अब सबको कंबाइन कर लेते हैं। देखो x² कितनी जगह आया है, कितना आया 10x², 10x² आ गया, दो दिस और दिस 10x² प्लस xy की बात करते हैं, xy कितनी जगह आया, देखो 4 ये आया, देखो xy की बातें करते हैं, एक xy ये आया, एक xy आया, एक xy आया, एक xy आया, तो 4 जगह xy आया, कितना आया है, तो देखो -7 दिस और दिस -7 और प्लस का 6 तो -xy आ गया, माइनस का बचेगा, ये और ये मिलके इससे कट जाएंगे और वो -x²। अब y² कितना आया है, एक y², दो y², 3 y² कितनी जगह आया है, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो देखो बच्चे तो माइनस का y² आया गया, देखो बच्चे 1 2 और 3, तो ये कितना हो रहा है माइनस का y²। तो अब इनके बीच में कौन सी है ये रेखा है, ये किसका समीकरण है, OA तथा OB का संयुक्त समीकरण, OA तथा OB का संयुक्त समीकरण, मतलब अरे रेखा युगम OA और रेखा युगम OA OB का समीकरण है, रेखा युगम या इसे बोल दो रेखा युगम OA OB का समीकरण, OA इंटू OB का समीकरण। जब समघातीकरण करेंगे तो इनका समीकरण आएगा। अब इनमें कौन चाहिए तो कौन चाहिए, तो क्या tan थीटा बराबर कितना होता है बच्चे, 2 टाइम्स √h² माइनस AB अपॉन A प्लस 2 टाइम्स √h², बोले बच्चे h² है माइनस का 1/2, h² माइनस 1/2 माइनस A इंटू B का वैल्यू है -1 अपॉन 2 मतलब A प्लस B, A प्लस -1 ये आएगा बच्चे। तो इसको थोड़ा अच्छे से करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये 10 हो जाएगा, 2√, ये हो जाएगा बच्चे 41/4 और अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 2 से काट दोगे √49 41/9, तो tan थीटा का मान √41/9 आया है, इसलिए tan थीटा का मान ये आया है, tan थीटा का मान है √41/9, तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स, भाई उधर ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, बस इतना सा ही ध्यान रखना है, एक कोण ये आया दूसरा कोण क्या आएगा पाई माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा अपने का, ये आ जाएगा। तो बच्चे बहुत समझ गए क्या, अच्छे से पक्का देख लो, तो समघातीकरण का बात समझ में आ जाना चाहिए। अब कैसे क्वेश्चंस एक्चुअल आ सकते हैं या थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो देखिए बच्चे। अब देखिए बच्चे, लेमडा का मान ज्ञात करें यदि वक्रों दिश तथा दिश के प्रतिच्छेद बिंदुओं को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं लंबवत है। तो देखो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु को कहां से मिलाना है, मूल बिंदु से, तो समझ गए, मतलब ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, उनको मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाओं के बारे में बात हो रही है। तो क्या बच्चे मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को समघातीकरण करना है, क्या बच्चे मैं बोल सकता हूं समघातीकरण करना है, क्या समझ गए क्या बच्चे। अब समघातीकरण करना है इसका, किसकी सहायता से, इसकी, तो देखिए बच्चे क्या x² माइनस 5xy प्लस 2y² माइनस 3x इंटू 1, ये समझ गए क्या, प्लस 4y इंटू 1 प्लस से लेमडा इंटू 1 का होल स्क्वायर, ऐसे होगा क्या समघातीकरण। बस अब 1 का वैल्यू कहां से लाना होता है, इस लाइन से, तो x प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। क्या ये 1 का वैल्यू समझ में आया कि लाइन से एक 1 लेना होता है जिसका डिग्री 1 होता है। देखो इस लाइन से 1 लाए जिसका डिग्री 1 था, तो उसके हेल्प से इसको समघातीकरण कर देते हैं, तो इसको समघातीकरण कर देते हैं। तो बताइए बच्चे, x² माइनस 5xy प्लस 2y², ये अपनी जगह है माइनस 3x इंटू x प्लस वाई बाई 3 प्लस 4y इंटू x प्लस वाई बाई 3 प्लस लेमडा इंटू x प्लस वाई बाई 3, ये आएगा बच्चे, ये आएगा बिल्कुल। तो अब आएगा बच्चे x² माइनस 5xy प्लस 2y²
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस ये आएगा 4xy/3 प्लस ये आएगा 4y² 3 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy/9, तो y9 यहाँ क्लियर है। अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, बेस्ट वे क्या होता है 9 से मल्टीप्लाई, तो 9x, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 45xy प्लस 18y² माइनस 9xy प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएगा और 12xy, अरे 9 से मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं 9 से बच्चों, प्लस 12, देखो बच्चे 9 से कर रहे हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 12y² प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा y² 2 लेमडा xy, क्लियर है क्या। तो बस बच्चे सबको एक साथ कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर कहाँ है, केवल एक ही जगह है, तो लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कहाँ है बच्चे, एक्स वाई एक तो हो रहा तो 2 लेमडा, फिर और एक्स वाई कहाँ है, एक ये रहा एक ये रहा एक ये रहा, 3 जगह एक्स वाई, तो इसमें से इसको करेंगे तो प्लस का 3, इसमें से गया तो माइनस का 42 प्लस लास्ट में क्या है y²। अब y² का कोफिशिएंट कितना है बच्चे, एक तो ये रहा लेमडा, और कहां कहां पे y आया है, एक यहाँ पे y आया है, एक यहाँ पे y आ रहा है, कितना आ रहा है y का स्क्वायर 18 प्लस 12 तो 30, तो 30y², क्लियर है क्या बच्चे। ये आ गया अपना पेयर ऑफ लाइन, ये आ गया अपना पेयर ऑफ लाइन। अब इसके लिए क्या कंडीशन बोल रहे हैं, पहले पार्ट में कि लंबवत है, ये लंबवत है तो क्या कंडीशन होगा बच्चे, लंबवत के लिए अपने को पता है a प्लस बी 0 क्या, a प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस y² का गुणांक 0 होता है क्या बच्चे, बिल्कुल होता है। तो बताइए बच्चे लेमडा प्लस ये a का वैल्यू लेमडा, b का वैल्यू कितना लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया बच्चे 2 लेमडा प्लस 30 इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू कितना माइनस का 15, तो ये आंसर है आपका। तो ये वाला आंसर है, तो ये लेमडा इक्वल टू -15। तो देखो बच्चे इसने बोला इसके प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया और जो रेखाएं हैं वो लंबवत आई, तो ये लंबवत वाला आपने निकाला। अब इस लंबवत की जगह है कोई भी प्रतिबंध दिया जा सकता है, भाई यहां पे इसने दिया था ये लंबवत है तो ये प्रतिबंध था, इस लंबवत की जगह कोई भी प्रतिबंध दिया जा सकता है, बिल्कुल। तो ऐसा ही अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें है लंबवत की जगह क्या दे दिया, y एक्स से समान झुकी है, मतलब जो रेखाएं आई है वो y एक्स से समान झुकी है, और ये बात अपनी हो चुकी थी बच्चे, अगर y एक्स से समान झुकी है बोले, या x एक्स से समान झुकी हुई है बोले, या निर्देशांक x से समान झुकी है ये बोले, सबके लिए आंसर सेम ही होता है क्या, क्या h का वैल्यू 0, h का मान कितना बच्चे 0, h का मान 0 होता है क्या, हाँ बिल्कुल, तो h का मान 0 होता है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे बच्चे h का मान 0 होता है। तो देखिए बच्चे किसके लिए h 0 लगाएं, तो देखो ये आ ही चुका ना भाई, सेम प्रोसेस होगा, यहां तक ये आएगा, तो यहां तक ये आएगा, तो ये क्या है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 42 इंटू एक्स वाई प्लस लेमडा प्लस 30 इंटू y², यही आया क्या बच्चे, यही आया क्या, देखो यही आया, तो इसलिए हाँ, तो ये जो रेखा युग्म है वो x अक्ष से समान झुकी हुई है, मतलब इसका h का मान 0, h क्या होता है xy का गुणांक आधा, तो h कितना हो जाएगा लेमडा माइनस 21 बराबर 0। अरे भाई इसको तो ऐसे भी लिखा था xy का गुणांक बराबर 0, ये भी लिखा था क्या अपन ने, याद करो, हाँ बिल्कुल लिखा था। तो xy का h 0 बोलो या xy का गुणांक 0 बोलो, तो ये कितना आएगा 2 लेमडा माइनस 42 इक्वल टू 0, तो लेमडा का मान कितना आएगा बच्चे 21, तो ये अपना आंसर है। तो ये दूसरी कंडीशन कि पहले में बोला लंबवत है तो लेमडा का एक मान आया, फिर अगर कंडीशन लंबवत की जगह ये होती तो लेमडा का मान कितना होता है 21। अब अगर कंडीशन कुछ और चेंज कर दे तो क्या होगा, मतलब इसी के लिए बोल दे कि उनके बीच में कौन ये है, तो क्या करेंगे, तो भाई बीच में कौन ये है, तो अपना आ रहा है लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 42 इंटू एक्स वाई
प्लस लेमडा प्लस 30 इंटू वाई स्क्वायर, ये है ना बच्चे। अब इनके बीच में इसने बोल दिया है कि कोण ये है, देखो इनके बीच में यही आई थी ना रेखाएं, तो ये आई थी, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो इसका होमोजीनाइज से समघातीकरण करके यहां तक आ जाएंगे। अब कंडीशन यहां पे लंबवत था, आगे वाले में थोड़ा सा कुछ और है और इसमें कुछ और है, तो ये वाले में करेंगे। तो ये वाले में तो सीधा ही पता है, अगर ये रेखाओं के बीच में कौन बोल रहा है तो सीधा टेन थीटा बराबर क्या लगा देंगे, टेन थीटा बराबर 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, सीधा ही लगा देंगे। तो बिल्कुल टेन पाई बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का मान कितना है बच्चे यहाँ, इसका आधा, तो एल यही आएगा क्या बच्चे, ध्यान से देखे, ध्यान से देखो, एच स्क्वायर इसका आधा लेमडा माइनस 21 का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, क्लियर है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये 2 लेमडा प्लस 30 हो जाएगा या। अब ऊपर नीचे से 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 आ गया, ऊपर नीचे से 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, लेमडा प्लस 15 आ गया, और अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस 42 लेमडा प्लस इसका होल स्क्वायर, तो कितना 21 का होल स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 30 लेमडा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो अब है ये इसका मॉडुलस, अब मॉडुलस हटाने के लिए अपन स्क्वायर कर देते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, रूट भी हट जाएगा, मॉडुलस भी हट जाएगा, तो 1 इक्वल टू इसका स्क्वायर, अब इसके स्क्वायर में लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, तो ये माइनस 72 लेमडा प्लस 21 का स्क्वायर, जो कि हो गया 441 अपॉन इसका स्क्वायर, तो लेमडा प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो इसको इधर कर दो ट्रांसफर, तो ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 30 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर 225, भाई ये आएगा इक्वल टू माइनस का 72 लेमडा प्लस 441। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, तो लेमडा स्क्वायर इसको इधर लाओगे तो 102 लेमडा, इसको इधर लाओ तो 102 लेमडा, उसको इधर लाओगे तो 225 माइनस 441 इक्वल टू 0। अगर इसमें से इसको थोड़ा अच्छे से करोगे आप, इसमें से अच्छे से थोड़ा सा माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 25 है और 16, तो 216 आ गया, 216 आ गया बच्चे, 216 आ गया, ये आया। अब यहां से देखो, ये हो सकता है कि आपको लेमडा की वैल्यू निकालने में तकलीफ हो, मतलब वो अच्छे नहीं आ रहे, हाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सीधा सीधे आचार्य लगाओ ना, माइनस 102 प्लस माइनस अंडर रूट 102 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी का वैल्यू माइनस 216 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ गया, दो वैल्यू आ जाएंगे बच्चे, इसको सोल्व कर लेना, और अंडर रूट वाला बड़ा सा हो सकता है, कुछ भी ना आए, ये भी आंसर है। तो अब अगर इसको चाहिए कि थोड़ा अच्छा आंसर आना चाहिए, तो ये क्या बोल सकता है तो लेमडा के संभव मानों का योग याद करो, लेमडा के संभव मानों का योग याद करो, भाई ऐसे पूछ लेगा ये, लेमडा के संभव मानों का योग, मतलब इसको अच्छा आंसर पूछना है, तो फिर ये तो गंदे से मान आ गए, तो इनको नहीं पूछ के ये बोलेगा लेमडा के संभव मानों का योग याद करो, तो कितना योग आएगा, अरे लेमडा के संभव 2 मान आएंगे, मतलब इसके मूलों का योग कितना आएगा, माइनस का 102, अरे माइनस का 102 आ जाएगा ना, माइनस का 102, तो वो आ जाएगा बच्चे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस टाइप से ये पूछ सकते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चे। तो बहुत अच्छे से कंडीशन कोई भी हो सकता है, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। तो फील करना सीखो कि कैसे चीजों को फील करते हैं। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अब चले समीकरण दो परस्पर लंबवत सरल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है। तो बच्चे कैसे करोगे? हाँ अभी अब भाई मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छे से करो, 5 मिनट लो, क्या अपन आंसर निकाल सकते हैं फिर देखते हैं। समीकरण दो परस्पर लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करती है, तो पी थीटा क्यों? तो मतलब इसने क्या बोल दिया कि लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करता है अगर ये, तो बच्चे इसमें भी तो a प्लस बी 0 होगा। भाई लंबवत का मतलब है a प्लस बी 0, अगर a प्लस बी तो 0 ही होगा, लंबवत तभी आएगा।
टेन थीटा बराबर वही होता है फॉर्मूला। तो ये लंबवत रेखाएं हैं तो a प्लस बी जीरो, a प्लस बी जीरो मतलब a का वैल्यू 2 प्लस p इक्वल टू 0। तो p का मान कितना आ गया? माइनस का। क्या ये बात क्लियर है? p का मान कितना आ गया बच्चे? माइनस का 2। p का मान आ गया अपना माइनस का 2। अब बात है q का मान लाएं तो कैसे लाएं भाई? p का मान सबको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लंबवत रेखाएं तो सीधा सीधा ही आ जाएगा। अब q का मान कैसे लाएं? q का मान कैसे लाएं बच्चे? तो q के लिए क्या करें? तो देखो आपने लंबवत वाली प्रतिबिंब तो लगा दिया, पर ये दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है ना, मतलब रेखाएं, ये रेखाओं को निरूपित कब करता है? जब डेल्टा 0 हो। जब डेल्टा 0 हो। क्या बात पकड़ पाए बच्चे? मतलब इसमें p और q दो अज्ञात थे, तो एक तो प्रतिबंध था कि लंबवत है तो a प्लस बी 0, दूसरा सरल रेखाएं भी है ना, लंबवत रेखाएं मतलब सरल रेखाएं तो होंगी ना, मतलब ये रेखा युग्म होगा ना, लंबवत रेखाओं को प्रदर्शित करता है मतलब रेखा युग्म हुआ। रेखा युग्म हुआ तो डेल्टा 0 होगा, तो डेल्टा 0 लगाने से q का मान आएगा। तो डेल्टा 0 लगाते हैं बच्चे, कैसे लगेगा? abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। बस सबके वैल्यू डाल दो। देखो बच्चे, मैं एबीसी का मान पहले ही निकाल लेता हूं। ए का मान 2, एच का मान 2 और बी का मान p था, p का मान आ गया है -2, g का मान 2, q का f का मान है q/2 और वो c का मान है 1। तो बस सीधा सीधा वैल्यू डाल दो। ए बी सी, तो a b इंटू सी प्लस 2f q/2 इंटू g इंटू h माइनस a इंटू एफ स्क्वायर, एफ का मान क्या है? q²/4 माइनस b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b इंटू जी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस c इंटू एच स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये आएगा। तो देखो बच्चे यहाँ पे आया -4 प्लस ये कितना आ गया? प्लस का 4q, प्लस का 4q आ रहा है ना, 2 से 2 कटे, और ये आ रहा है माइनस का q²/2, ये आ रहा है प्लस का t आ रहा है माइनस का 4। तो कुल मिला के क्या आ गया भाई? 4 नहीं, ये भी ये 8 और ये 8 तो खत्म हो गया। तो आ गया 4q माइनस q²/2 इक्वल टू 0। तो 2 से गुणा करेंगे तो 8q माइनस q² बराबर 0। तो q का मान एक तो 0 और एक q का मान 8 आ गया, 0 और 8। तो ये q के मान है। p के मान यह है, q का मान 0 या तो 0 ले लो या तो 8 ले लो। तो 0 या 8 q का मान और p का मान -2। तो इसलिए ध्यान रहे, कई बार अपन बेसिक चीजों को भूल जाते हैं और ये काम आगे भी बहुत काम आएगा बच्चे। अगर ये ऐसा समीकरण रेखा युग्म को दर्शाता है तो डेल्टा का मान 0 होगा। क्या बात क्लियर है? अब इसमें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा ही कोई समीकरण देखिए, बोल दे कि दो समांतर रेखाएं, तो भाई वो निकालना पड़ेगा ना। फिर अपने को बस गुणन करने जैसे अपन ने निकालना सीखा ना, अगर ऐसा कोई रेखा युग्म दे और उसके बाद में अपने को निकालने को बोले क्या? दो समांतर, तो वो अलग अलग कर लेंगे ना गुणनखंड करके। तो ऐसे कुछ भी आए यही चलेगा। और ज्यादा भयानक क्वेश्चन होगा ना, बहुत ही भयानक, तो वो कहां जाएगा बच्चे? जहां पे अपन ने इस डेल्टा इक्वल टू 0 का प्रूफ किया था, वहां से होगा फिर वो। और ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत भयानक क्वेश्चन, तो वो डेल्टा इक्वल टू 0 पे जाके खत्म होगा। क्लियर है बात? तो ये खत्म हो गया है, इसका ये डीपीपी है बच्चे, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर है। और ये इसका आंसर किया है। और ये अगर दिक्कत आए तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो मंडे को 8:15 बजे इस गूगल मीट का कोड करके यूज करके। क्लियर है? तो ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे से करो तैयारी, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैसेज कमेंट आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।